प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे समांतर माध्य। तो हमारी प्रश्नावली चल रही है 14.1, जो कक्षा हमारी कितनी है 10वीं, यानी कक्षा 10 की हमारी जो प्रश्नावली नंबर 14.1 चल रही है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे यहाँ पे समांतर माध्य के बारे में। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो पिछली कक्षाओं में हमने कर लिया है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो यानी कि प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जाँच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन के अंदर माध्य ज्ञात करना है। तो यानी कि हमारी जो प्रश्नावली 14.1, तो इसमें ज्ञात में हम क्या कर रहे हैं, माध्य यानी समांतर माध्य। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अब हमें दे रखा है कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। तो यहां पर हम लिख लेंगे हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। तो यहां पे दे रखा है देखो कि 65 से 68, यानी कि इस तरीके से आपको ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि 65 से 68, 68 से यहां पे दिया हुआ है आपको 71, 71 से यहाँ पे दे रखा है आपको 74, 74 से दे रखा है आपको 77, 77 से 80, उसके बाद यहाँ पे दिया 80 से 83, उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो दिया हुआ है वो दिया आपको 83 से 86। तो यहाँ पर आपको देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, यानी कि जो हृदय स्पंदन है उसकी क्या है कि आपको प्रति मिनट संख्या दे रखी है। जो हृदय क्या है आपका, जो वो धड़कता है वो। तो 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से यहाँ पर 86 यानी 86 तक यहाँ पर आपको दिया गया। इसके बाद आगे आपको दे रखा है यहाँ पे महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे F मानेंगे। तो यहाँ पर हम महिलाओं की संख्या को क्या मान लेंगे, F मान लेंगे। तो यहाँ तक आपको ये क्या है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम महिलाओं की संख्या यानी F हमें दे रखी है 2 4 3 8, 2 4 3 8। इसके बाद दिया 7 4 और 2, 7 4 और 2, यानी ये हमें दे रखा है महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या में हमें दे रखा है यहाँ पे देखो 2 4 3 8 7 4 और 2। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 4। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या है यहाँ पे हल करना है, यानी कि हमें समांतर माध्य इसमें निकालना है, यानी कि माध्य इसके अंदर हमें ज्ञात करना है। तो जब भी हम माध्य ज्ञात करने, चाहे आप किसी भी विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, आपको सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मध्य मान निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मध्य मान। तो मध्य मान निकालने का यहाँ पे तरीका होता है, क्या तरीका बताया हुआ मैंने पहले की क्लासों में आपको यहाँ पे। तो इसका तरीका होता है आपका यहाँ पे देखो मध्य मान यानी x। तो x निकालने का तरीका होता है कि किसी भी वर्ग में आपके 2 सीमाएं दे रखी होती हैं। एक तो होती है आपकी उच्च सीमा और दूसरी होती है निम्न सीमा। इन दोनों को जोड़कर कितने से भाग देना आपने, 2 से। तो ये देखो आपकी उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, इन दोनों को जोड़कर आपने कितने से भाग देना, 2 से। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मध्यमान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जब 65 और 68 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 65 और 65 130, 130 और 3 133। तो 133 का जब हम आधा कर देंगे, यानी जब इसे हम 2 से भाग कर देंगे, तो 133 को जब 2 से भाग किया जाएगा तो ये आएगा आपका 66.5। 66 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। तो ये आपका आ जाएगा 66.5।
अब देखो 68 से 71 में कितने का अंतर है, 68 के बाद 69, 70, 71 यानी 3 का अंतर है। तो यहाँ भी कितने का अंतर होगा, 3 का। तो 66 के बाद 67, 68, 69 यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 69.5। 69 के बाद 70, 71, 72 यानी 72.5। उसके बाद 73, 74 और 75.5। फिर 76, 77, 78, 78.5। इसके बाद 79, 80, 81 यानी 81.5। और लास्ट में यहाँ पे आएगा 82, 83, 84 यानी कि 84 पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हमने क्या निकाली अभी इस तरीके से मध्यमान। तो मध्यमान निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया, मध्यमान निकालने का आपका तरीका होता है कि जब आप यहाँ पे निम्न सीमा दे रखी होती है और उच्च सीमा दे रखी होती है, तो इन दोनों को जोड़कर, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जब जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है तो हमारा क्या आ जाता है मध्यमान। तो पहले वर्ग का हमारा मध्यमान कितना आया 66.5। इसके बाद जो आगे वाले वर्ग हैं तो इसमें हम निकालने के लिए वही तरीका क्या है, 68 और 71 को जोड़कर कितने से भाग दोगे 2 से, तो 2 से भाग दिया कितना है 69.5। या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, अगर यहाँ पे अंतर समान है तो इनके अंदर भी क्या होगा अंतर समान होगा। यानी कि आपका जो यहाँ पे देखो आपने कितना निकाला 66.5, तो 68 से 71 में कितने का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है। तो यहाँ भी कितने का अंतर होगा 3, 3 का सभी में अंतर होगा, यानी यहाँ भी सभी में 3, 3 का अंतर, तो यहाँ भी कितने का अंतर होगा 3, 3 का यहाँ पे अंतर होगा। इसके बाद अब देखो यहाँ पे बात आती है, अब इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे जो हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे वो कल्पित माध्य विधि से करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगला जो कॉलम बनता है हमारा वो बनता है dx। तो कल्पित माध्य विधि के अंदर हम क्या बनाते हैं, अगला जो कॉलम बनेगा हमारा वो बनेगा dx। तो dx का फॉर्मूला होता है x माइनस a। a का मतलब क्या बताया था मैंने, एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। कुछ भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, संख्या को मान सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखो इसके बीच में से कोई भी एक संख्या हम मान सकते हैं यहाँ पे। तो हमने कितनी संख्या मान ली यहाँ पे, तो हमने मान ली देखो ये जो बीच की संख्या थी, तो 3 ऊपर से छोड़ दी, 3 नीचे छोड़ दी, कौन सी संख्या मान ली 75.5। तो 75.5 को हमने क्या मान लिया यहाँ पे a मान लिया। तो a कितना आ गया हमारा 75.5। तो अब 75.5 देखो आप क्या लिखा है यहाँ पे dx बराबर x माइनस a, यानी x में से क्या घटेगा a घटेगा। तो x में से हम a घटाएंगे, यानी कि 66.5 में से 75 पॉइंट घटाएंगे, 75.5 घटाएंगे तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारा जो पहला कॉलम आ जाएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो देखो 66.5 में से 75.5, तो 66 और 4 70 और कितने हो गए यहाँ पे 5 75, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना 9, वो भी किसका माइनस का। इसके बाद 69.5 में से आप 75.5 घटाओगे तो माइनस का कितना आएगा यहाँ पे 6। उसके बाद 72.5 में से 75.5 तो माइनस का कितना 3। 75.5 में से 75.5 गया कितना आ गया 0। 78 में से 75.5 यानी 78.5 में से तो प्लस का कितना आ गया 3। 81.5 में से 75.5 कितना आ गया प्लस का 6। 84.5 में से 75.5 प्लस का कितना आ गया यहाँ पे 9। तो ये देखो आपके सामने आ गया क्या dx। तो dx हमारा आया यहाँ पे, देखो कैसे निकाला हमने dx। तो dx निकालने का यहाँ पे तरीका होता है क्या कि x माइनस a। तो a हमने क्या कर लिया, कोई भी संख्या आप मान सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया आपको यहाँ से बताया था कि ये जो x निकालते हैं हम यानी मध्यमान निकालते हैं उसमें से कोई भी आप बीच की संख्या मान लो। तो हमने कौन सी संख्या मान ली यहाँ पे 75.5। तो 75.5 को हमने क्या कर लिया यहाँ पे अपने a मान लिया, यानी कि कल्पित माध्य a जो हमने मान लिया वो कितना मान लिया 75.5। तो 75.5 हमने मानकर ये क्या कर लिया, हमने पूरी ये लाइन यानी कि निकाली, यानी dx का मान निकाल लिया। अब जो कल्पित माध्य विधि के अंदर हम अगला कॉलम बनाते हैं वो बनाते हैं हम क्या यहाँ पे एफ डी एक्स। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अब हम बनाएंगे कॉलम कौन सा एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो एफ होता है उसको डी एक्स से गुना करना होता है, यानी कि f के कॉलम को हम किससे गुना करेंगे dx से गुना करेंगे। तो f हमारा कितना है यहाँ पे देखो, तो f हमें दे रखी है यहाँ पे पूरी लाइन, ये देखो इस तरीके से। तो इसको गुना करेंगे हम dx से। तो हम dx से गुना करने के लिए किस प्रकार से करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम गुना करेंगे 2 का 9 से। तो 2 को 9 से किया तो माइनस का कितना आ गया 18, यानी 9 दूरी 18, 6 चौका कितना हो जाएगा 24। उसके बाद 3 तिये 9, उसके बाद 8 को 0 से किया तो 0, 7 तिया कितना हो गया 21 प्लस का 4 6 का कितना हो गया 24 प्लस का 9 दूनी कितना हो गया 18 किसका प्लस का। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि
जो लास्ट जो हमारा यहाँ पे टोटल आएगा वो आएगा हमारा सिग्मा एफ डी एक्स बराबर। तो सिग्मा एफ डी एक्स बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो इनको देखो आप माइनस के अलग जोड़ लो और प्लस के अलग जोड़ लो। तो माइनस के हमारे हो गए 8 और 4 12, 12 और 9 21 का 1 कहाँ से लगी 2, 2 और 1 3, 2 5, यानी ये हो गया आपके माइनस के 51। प्लस के हो गए हमारे 8 और 4 12 और 1 13 का 3 यहाँ से लगी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 यानी 63। तो यहाँ पे प्लस के हमारे कितने हो गए 63 और माइनस के कितने हो गए यहाँ पे हमारे 51। तो 51 तो माइनस के हो गए और प्लस के कितने हो गए 63। तो जब हम प्लस के 63 में से माइनस के 51 घटा देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे ये, तो ये बच जाएंगे हमारे पास 9 और 3 12, यानी कि प्लस के हमारे पास कितने बच जाएंगे ये 12। तो हमारे पास जो मान आएगा वो प्लस का कितना आ जाएगा 12। इसके बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे सूत्र किसका, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अब हम सूत्र लगाएंगे किसका, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये होता है आपका सूत्र कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य का। क्या सूत्र हो गया, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अब यहाँ पे हम मान रख लेते हैं। तो a हमने कितना माना था, देखो 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कितना आया 12। उसके बाद सिग्मा एफ हमें चाहिए, तो सिग्मा एफ का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ बराबर, तो सिग्मा एफ का टोटल कर लेते हैं हम। 4 और 2 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 17, 17 और 7 24, 24 4 28, 28 और 2 30, यानी कि हमारा जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कितना लिख लेंगे यहाँ पे 30। तो सिग्मा एफ का टोटल हमारा कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पे हम देखो क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारा मान जो है वो 30 लिख लेंगे। तो सिग्मा एफ का जो टोटल आया वो हमारा कितना आया 30। तो अगली लाइन में देखो 75.5 प्लस, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, पहले तो काट सकते हैं। देखो कितना, इसको आधा कर दिया 6, इसका आधा कितना हो गया 15। तो अब 6 को कितने से भाग देना 15 से। तो जब 6 को 15 से भाग दिया जाता है तो यहाँ पे कितना आता है, तो देखो हम यहाँ पे भाग कर लेते हैं कि 6 को हमने भाग देना कितने से 15 से। तो सबसे पहले पॉइंट लगा के हमने क्या उतार लिया 0। तो 15 चौके कितना हो गया यहाँ पे 60। तो ये भाग हमारा पूरा हो गया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 0.4। तो 75.5 में हमने कितना जोड़ा 0.4। तो जब 75.5 में हम क्या जोड़ेंगे 0.4 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो तो देखो किस प्रकार से जोड़ेंगे हम 75.5 इसमें जोड़ेंगे हम 0. तो ये 50 है हमारा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 4 0। तो ये जोड़ लिया हमने 0, 5 और 4 9 पॉइंट, 5 का 5 आ गया और 7 का 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 75.90, यानी कि इस हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 75.90। तो ये आ जाएगा आपका, देखो आंसर 75.90 ये आ जाएगा आपका। देखो आपको किस में मान दिया हुआ है, हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो 75.90 ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, चौथा यानी 4। और प्रश्नावली थी आपकी कौन सी 14.1। ये जो 14.1 प्रश्नावली जिसका क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमें क्या निकालना था, समांतर माध्य निकालना था। तो हमने समांतर माध्य निकाल दिया, कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी और ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर ये आपको क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैं और आप हम दोनों साथ में मिलकर क्या है सीखते रहें। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।